तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब संलेखना करना आत्मघात नहीं है, ये बात श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। देखो कहीं कहीं पर इस प्रकार के प्रसंग आते हैं और लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि संलेखना में समाधि मरण में भोजन पानी त्याग दिया तो आत्मघात हो रहा है। इस प्रकार के बातें लोक में होती हैं, तो उसका यहाँ पर निषेध किया जा रहा है कि संलेखना मरण करना, समाधि मरण करना आत्मघात नहीं है। किस प्रकार नहीं है इसको समझेंगे। श्लोक दोहराइए। मरणे वश्यम भाविनी, मरणे वश्यम भाविनी, कसाय संलेखना तनुकरण मात्रे, कसाय संलेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमंतरेण रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति, व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। अवश्य होते मरण में नित कसायों के कृषिकरण में लगे को रागादि बिन नहीं आत्मघात है संलेखन। अवश्यम भाविनी अर्थात अवश्य होने वाले, मरणे सती माने मरण होने पर। देखो मरण ना हो ऐसा कोई उपाय नहीं है। जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होना है, तो अवश्य होने वाला है मरण। और जब अवश्य होने वाला है तो कसाय संलेखना तनुकरण मात्रे, कसाय संलेखना के क्रश करने मात्र से के व्यापार में जो संलेखना धारण करता है, कल ये बात बताई थी, तो वो क्या करता है, अपनी कसायों को क्रश करता है। दो बातें होती हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो अंतरंग में कसाय और राग द्वेष मोह आदि के जो परिणाम हैं, विकारी विभाव हैं, उनको क्रश किया जाता है। क्रश करना माने कम से कम करना। तो कसाय संलेखना के उसे कसाय संलेखना कहते हैं। कसायों को क्रश करना कसाय संलेखना, और अन्नपान से शरीर ना देने से शरीर को कमजोर करना उसे कहते हैं काय संलेखना। तो काय संलेखना और कसाय संलेखना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अवश्य होने वाले जो मरण है उसके लिए कसाय संलेखना के क्रश करने मात्र के व्यापार में व्याप्रिय मानस्य प्रवर्तमान पुरुष को, माने जो कसाय संलेखना के लिए अपनी कसायों को कम करने के व्यापार में माने कार्य में लगा हुआ है, ऐसा पुरुष रागादि मंतरेण माने रागादि भावों के अभाव में आत्मघाता नास्ति, आत्मघात नहीं है। अब यहाँ पर ये बता दिया कि वो कसायों को कम कर रहा है, इसलिए आत्मघात नहीं है। आत्मघात नहीं होने का मुख्य कारण क्या बता दिया कि वह कसाय को कम कर रहा है, माने उसको तीव्र कसाय नहीं है, मंद कसाय है और उसे भी वो कम करने में लगा हुआ है, इसलिए आत्मघात नहीं है। आगे बताया जाएगा कि आत्मघात कब होता है, तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। श्लोक दोहराते हैं। मरणे वश्यम भाविनी कसाय संलेखना तनुकरण मात्रे रागादि मंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। अब आगे इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि आत्मघात कब कहलाता है, माने आत्मघाती कौन होता है, कब होता है। श्लोक दोहराएंगे 178। यो हि कसायाविष्ट, यो हि कसायाविष्ट कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रै, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रै व्यपरोपयति प्राणान्, व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। देखो जिनको जो हकला के तुतला के बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान सही नहीं पलटती है शब्दों पे, तो उनको
संस्कृत का पाठ करना चाहिए, श्लोकों का संस्कृत पढ़ना चाहिए अच्छे उच्च स्वर में, तो उनकी जो तुतलाहट है, आवाज में लकड़ाहट है, वो ठीक हो जाती है। ऐसे कई लोग प्रयोग किए गए हैं और वो उसमें सफल हुए हैं। हमारे एक मित्र हैं भोपाल में, उन्होंने इस तरह का प्रयोग, बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं, 88-89 में हम भोपाल में थे, 3 वर्ष रहे वहाँ, तब की बात बता रहे हैं। तो अभी वो बढ़िया अच्छे वो एडवोकेट हैं और बढ़िया उनकी आवाज़ है। उनको थोड़ा अटक अटक के बोलने का था, तो संस्कृत का उनको अभ्यास कराया गया और बढ़िया संस्कृत के श्लोक उन्होंने बोले, फिर तत्वार्थ सूत्र उनको पढ़ाया गया। तो इस तरह से उन्होंने अच्छा अभ्यास किया संस्कृत का, तो उनकी जो आवाज़ में हकलाहट और अटक अटक के बोलने की आदत थी, वो उनकी ठीक हो गई। जो भी तलवे में आवाज़ निकलने में जो समस्या थी, वो अपने आप ठीक हो गई। तो फिर से दोहरा लें, व्यपरोपयति प्राणान् व्यपरोपति प्राणान् तस्य स्यात् सत्यमात्मबोधः तस्य स्यात् सत्यमात्मबोधः हो जो कषायाविष्ट श्वास निरोध जल अग्नि जहर शस्त्रादि से निज प्राण घाते आत्मघात उसे सतत। आत्मघात उसे सतत माने आत्मघात किसे होता है, कब होता है, ये बात इसमें बताई गई है। तो ही माने निश्चय से, कषायाविष्टा जो क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ है, ऐसा जो पुरुष कुंभक जल धूमकेतु विष शस्त्र, 5 चीजें बताई गई हैं। कुंभक माने होता है श्वास निरोध माने सांस रोकना, और दूसरा जल माने पानी में डूब के मरना, और तीसरा धूमकेतु माने अग्नि में जल के मरना, और चौथा विष माने जहर खा के मरना, और 5वां शस्त्र माने तलवार आदि शस्त्र से अपना घात कर लेना। तो इस प्रकार से जो पुरुष कषायों से घिरा हुआ, देखो 2 बातें हैं इसमें, अकेला कोई शस्त्र घात करे और कषायों से घिरा हुआ ना हो तो उसे आत्मघात नहीं करें कहेंगे। ऐसा एक प्रकरण आया है हमारे जैनागम में। यति वृषभ आचार्य बहुत बड़े महान ज्ञानी ध्यानी आचार्य थे, और उन्होंने राजा की कटार, तलवार से छोटी कटारी कहलाती है, जो वो अपने ऐसे कमर में वो खुरसे रहते हैं, तो वो कटार राजा की निकाल करके यति वृषभ आचार्य ने अपने हाथ से अपना आत्मघात कर लिया। मतलब आत्मघात हम इसलिए कह रहे हैं, आत्म माने अपना घात, तो उसे आत्मघात, यहाँ आत्महत्या वाला आत्मघात नहीं कह रहे हैं। आत्मघात के 2 अर्थ हैं, ठीक है। तो आत्मघात माने, आत्म माने अपना, निजी, घात करना, अपना घात कर लिया। किसने? जैन धर्म के महान धुरंधर आचार्य यति वृषभ आचार्य ने, और उनके उस अपने स्वयं के तलवार से अपना घात करने को उत्तम संलेखना स्वीकार किया गया। परवर्ती सारे आचार्यों ने उनकी प्रशंसा की और उसे उत्तम समाधि मरण संलेखना उनकी हुई है। आराधनाओं का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। आराधना और संलेखना एक ही बात है, ऐसा आचार्यों ने उनकी प्रशंसा की। प्रसंग ऐसा हुआ था कि कोई जैन धर्म का द्वेषी जिस समय नगर के राजा मुनिराज की वंदना करने के लिए गए थे, तो वो जैन धर्म का द्वेषी कोई व्यक्ति था, वो पूर्व से वहां छिप गया और यति वृषभ आचार्य जैसे कक्ष में विराजमान थे। और जैसे ही राजा ने एकांत में मुनिराज से, आचार्य श्री से कुछ वार्ता करने के लिए वहां पर उनको वो बैठे हुए थे, तो बाकी अन्य सारे जो राजा के साथ मंत्री आदि और प्रजा के बहुत सारे लोग थे, वो रहते ही हैं, स्वाभाविक है, तो वो कक्ष के बाहर थे। तो जो जैन धर्म का द्वेषी था उसने वहीं पर राजा का घात कर दिया और राजा का सिर काट दिया, राजा मर गया। तो अब वहां पर 2 ही व्यक्ति, मतलब प्रकट में तो 2 ही व्यक्ति हैं, आचार्य श्री हैं और राजा हैं, और जो तीसरा द्वेषी व्यक्ति था वो तो छिपा हुआ था, वो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और वो पीछे के रास्ते से कहीं से निकल के भाग गया।
अब आचार्य श्री के सामने बड़ी विषम परिस्थिति आ गई और बड़ा धर्म संकट आ गया कि इस समय क्या करें। अपनी प्रजा तो जब कोई आवाज होगी, कोई बुलाएगा तभी जाएगी, या मंत्री आदि हैं बिना राजा की आज्ञा के अपने से बीच में विघ्न करने तो जाएंगे नहीं कोई अंदर। आचार्य श्री विराजमान है और महाराज हैं, और दोनों की वार्ता वहां चल रही है किसी गंभीर विषय पे, राजकाज पे या धर्म के कार्य पे, और वो तो व्यक्ति भाग गया। अब आचार्य श्री अकेले, अब वो करें क्या। तो उन्होंने वहीं पर दीवार पे लेखनी से लिखा कि राजा की हत्या का जो एक कृत्य है, यह किसी व्यक्ति ने जैन धर्म से द्वेषवश किया है, ऐसा उन्होंने लिख दिया दीवार पे। और राजा की कटार निकाल के स्वयं अपना आत्मघात कर लिया, मतलब स्वयं को कटार मारी और उनके प्राण निकल गए। इसके बाद जब काफी समय हो गया तो लोग वहां गए, देखे, तो वो लेख पढ़ करके उन्होंने सारी स्थिति समझ ली कि क्यों इस प्रकार का हुआ है। बाद में फिर लोगों ने पश्चाताप किया, खेद किया, वो सारी बातें हुई। लेकिन वहां आचार्य यति वृषभ स्वामी के बड़े बड़े ग्रंथ है, हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्र हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत महान विद्वान थे। तो अन्य आचार्यों ने जो ये यहाँ पर आत्मघात की परिभाषा बता रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ लें कि आत्मघात कब होता है, माने आत्महत्या कब होती है। तो दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो क्या है, कसायों से घिरा हुआ, और कसायों से घिरा हुआ होना माने कसायाविष्ट होना, यही महत्वपूर्ण है। जो कसाय से घिरा हुआ है वह किसी भी कारण से, इसमें 5 कारण बताए गए हैं, इन 5 कारणों के अलावा और भी 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां अनेक कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से वो अपना आत्मघात करता है, अपने आप को मारता है, प्राणों का वियोग कराता है, तो उसे आत्महत्या आत्मघात कहेंगे। और अगर कसायों से घिरा हुआ नहीं है और इन्हीं कारणों से उसके प्राण जाते हैं, तो उसे आत्मघात या आत्महत्या नहीं कहेंगे। इसलिए यति वृषभ आचार्य महाराज के प्राण तो वियोग हुए, लेकिन उसे आत्मघात नहीं कहा गया, क्योंकि वह कसायों से घिरे हुए नहीं थे। उनके अंदर क्रोध है, क्रोध का मतलब किसी के प्रति वैर का भाव हो, क्रोध को किसी को मारने का भाव हो, या अपने आप पे क्रोध हो, इस प्रकार का हो, या कोई अभिमान में आकर के ऐसा करे, या कोई मायाचारी से ऐसा करे, या लोभ से करे, राग से करे, द्वेष से करे, मोह से करे, इस प्रकार के जो ये भाव हैं, ये भावों के सहित होकर के अगर कोई करता है, अपनी श्वास निरोध करके, या पानी में डूब के, या अग्नि में जल के, या जहर खा के, या शस्त्र से अपना प्राणों का वियोग करता है, तो उसे प्राणान व्यप्रोपयति, तस्य माने उसे आत्मवधा माने आत्मघात सत्यम स्यात्, वास्तव में होता है। ये ऊपर 177 में जो बात बताई थी कि संलेखना आत्मघात नहीं है, तो प्रश्न उठा फिर आत्मघात क्या है। तो यहाँ बता दिया कि आत्मघात है जो कसाय के आविष्ट होकर के इन प्रकारों से या इससे मिलते जुलते अन्य और प्रकारों से, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, उनसे भी आत्मघात होता है। तो अब तरह तरह के उपाय, आजकल कोई रेल के आगे लेट जाता है, वहां मर जाता है, कोई अन्य और भी उपायों से, तो वो सारी चीजें आत्मघात की श्रेणी में आएंगी जब वह कसायाविष्ट होगा। तो ये जो उपाय यहाँ बताए गए हैं, श्वास निरोध, जल, अग्नि, विष, शस्त्र आदि, ये प्राय लोक में जो लोग करते हैं, ये यहाँ पर तो श्रावक या साधु तो कसाय से रहित होते हैं और कसाय को कृष्ण करते हैं। 2, कसाय की संलेखना और काय की संलेखना, ठीक है, तो उनकी संलेखना कहलाती है। और लोक में इन कारणों से, इन उपायों से जो मरण करते हैं, वो कसायों से आविष्ट होते हैं किसी ना किसी कारण से। कोई किसी के प्रेम में पागल है, कोई किसी के द्वेष में, दुश्मनी में पागल है, इस प्रकार की बातें ही प्राय होती हैं। और कोई अभिमान के वशीभूत होकर के किसी का मान तिरोहित हो गया है, इस कारण से कोई मायाचारी या कोई किसी लोभ आदि के कारण से प्राणों का भी वियोग कर देता है, तो वो आत्मघात कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगा। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई है। अब श्लोक दोहराते हैं। यो हि कषायाविष्ट कुंभक जल धूम केतु विषय शस्त्रै व्यपरोपयति प्राणान तस्य स्यात् सत्यमात्मवधय। इस प्रकार संलेखना समाधि मरण आत्मघात नहीं है। और आत्मघात क्या है, संलेखना क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर कषाय आदि के भाव
या राग द्वेष आदि के भावों को क्रश किया जाता है, माने कम किया जाता है। और जहाँ पर कसायों के आवेश में कोई है और वह इन 5 प्रकार से अपने प्राणों का घात करता है या इससे मिलते जुलते अन्य प्रकार से, तो वहाँ आत्मघात आत्महत्या अवश्य कहलाएगा। ये बात आपने समझ ली है। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान करते हैं।